बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हूँ आपका मेज़बान राना आज़र नूर। कोई भी शोबा हो, कोई भी महकमा हो, उसकी बेहतरी तब तक होती है जब तक उसके लिए कोई वाज़े हिकमत अमली या वाज़े पॉलिसी बनाई जाए। और बात कितनी सी से पाकिस्तान जो है उसमें जो खेलों के हवाले से बात की जाए तो आज तक कोई वाज़े पॉलिसी ही नहीं बनाई जा सकी, जिसके बाइस पाकिस्तान के जो खेल हैं वो ज़्यादा जो है परवान नहीं चढ़ सके। माजी में ऐसा था कि तालीमी इदारे और खेल जो है वो एक महकमा होता था। जैसा कि पंजाब में पहले तालीम और स्पोर्ट्स इकट्ठे होते थे, उनका वज़ीर एक होता था, सेक्रेटरी एक होता था। बाद में उनको अलग कर दिया गया ताकि बेहतरी आ जाए। उससे एक फ़ायदा तो हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना, लेकिन महकमा खेल का जो बजट है वो आज भी इतना ज़्यादा नहीं हो सका कि वो अपने लिए कोई मज़ीद इक़दामात कर सकें या कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे वो मुस्तक़बिल के लिए कोई खिलाड़ी तैयार कर सकें। देखा जाए तो पंजाब में मुख्तलिफ़ इलाकों में अब जो है कुछ चंद सालों से गवर्नमेंट्स जो हैं वो जिमनेज़ियम बना रही हैं, ग्राउंड्स बना रही हैं, लेकिन उनको फ़ाल करना अभी भी एक जो है वो मुश्किल काम हो चुका है। साथ साथ अगर बात की जाए तो इन ग्राउंड्स को आबाद करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे खिलाड़ी आएँ, उनकी ट्रेनिंग के लिए मुनासिब मौक़े भी हों, क्योंकि जिस वक्त जो हालात हैं हर पेरेंट्स चाहता है कि उसका जो बच्चा है वो तालीम हासिल करे ताकि तालीम हासिल करके वो किसी जगह जॉब कर सके, उसको रोज़गार मिल जाए। क्योंकि जो मौजूदा हालात हैं उसमें जो भी लड़का अगर कोई खिलाड़ी बनता है तो अगर वो किसी अच्छे लेवल पर चला जाए तो फिर तो उसको पैसे मिलते हैं, अदरवाइज़ वो सारी ज़िंदगी परेशान ही रहता है। इसलिए वालिदैन की तो ख्वाहिश ये होती है कि उनका बच्चा जो है पढ़ जाए बनिस्बत ये कि वो ग्राउंड में जाए। माजी में ऐसा होता था कि अगर कोई भी लड़का ऐसा होता था जिसको होता था कोई स्पोर्ट्स का शौक़, खेल का शौक़, तो महकमा तालीम, महकमा स्पोर्ट्स इकट्ठे होते थे, एक सेक्रेटरी होता था तो वो उस खेल के हवाले से अकेडमीज़ लगाते और जो बच्चे वहाँ उस अकेडमी में आते उन सब के लिए किसी तालीमी इदारे में, किसी स्कूल में एक अलग क्लास मुख्तस की जाती थी ताकि उन बच्चों को वहाँ पे तालीम दी जाए। उसके बाद वो बच्चे जो है ग्राउंड्स में आते, ट्रेनिंग भी करते। और बहुत से बच्चे ऐसे माजी में ऐसे हैं जो उन्होंने इन एकेडमीज़ और इन क्लासेस के ज़रिए जो है ना सिर्फ मैट्रिक की बल्कि इंटर की, और बाज़ खिलाड़ी जो हैं वो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में मुलाज़म भी हुए और कुछ ने स्पोर्ट्स भी खेली, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के जाने से भी खेला, इससे बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन चंद सालों से ऐसा कुछ हो नहीं रहा, कोई वाज़े पॉलिसी नहीं बन रही। बस जो भी हुकूमत आती है वो साल 2 साल 3 साल का कोई ऐसा प्लान बनाती है, अपना इवेंट करवाया, वक्त गुजारा और बात ख़त्म। लेकिन जब तक इदारे जो हैं या हुकूमतें जो हैं वो कोई वाज़े पॉलिसी नहीं बनाएंगी, सूबे और वफाक उन सबको बैठना होगा और सबको मिलकर एक पॉलिसी बनाना होगी कि इस पॉलिसी के तहत जो है वो ये तमाम जो है स्पोर्ट्स चलेंगी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का किरदार क्या होगा, ओलंपिक का किरदार क्या होगा, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का किरदार क्या होगा, सिंध, बलूचिस्तान, KPK और जितने भी रीजन्स हैं उनका किरदार क्या होगा। जब एक पॉलिसी बनेगी और तमाम खिलाड़ियों को किसी भी खेल के हों उन सब को जब एक ही सहूलियत मिलेंगी, उसके बाद मुमकिन हो सकता है कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स बेहतर हो जाए। अब जैसा कि देखा जाए तो ओलंपियन अरशद नदीम ने चैलेंज थ्रो में पाकिस्तान के लिए इवेंट जीता। वो यूथ फेस्टिवल में आए थे 2012 में, उसके बाद से वो चलते रहे, उन्होंने अल्लाह ने कामयाबी दी, वो इस वक्त ओलंपियन हैं। और इसी तरह के खिलाड़ी बहुत से हैं, लेकिन ज़रूरत उन पर काम करने की है। माज़रत के साथ हमारी फेडरेशन में भी सियासत है, जो सरकारी इदारे वहाँ भी सियासत है, पसंद नापसंद की पॉलिसी चलती है और जिसका जो दिल चाहता है वो उस पर काम करता है। कोई वाज़े इक़दामात नहीं होते। फेडरेशन कुछ करती है, एसोसिएशन कुछ करती है, PSP का अपना कोई पॉलिसी है, सूबाई एसोसिएशन की अपनी कोई पॉलिसी है। ऐसे काम नहीं चलेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम इदारे जो हैं एक वाज़े पॉलिसी बनाएं और ऐसे इक़दाम करें जिससे वालिदैन को भी हौसला हो, और वालिदैन को जब एतमाद देंगे कि उनके खिलाड़ी, उनके बच्चे जो हैं जब ग्राउंड में आएंगे तो उनको तालीम भी दी जाएगी, तो फिर वालिदैन ज़रूर जो है वो अपने बच्चों को ग्राउंड्स में लाएंगे। वालिदैन चाहते हैं, क्योंकि मौजूदा हालात में बहुत से बच्चे जो हैं वो हो चुके हैं आदी गैजेट्स के।
والدین چاہتے ہیں کہ بچے گراؤنڈز میں آئیں اور جو ہے وہ پرفارم کریں، لیکن ساتھ ساتھ جو تعلیم ہے اس کا جو حرج ہے وہ کوئی برداشت نہیں کرتا۔ اس کے لیے محکمہ تعلیم کے ساتھ بیٹھ کر محکمہ سپورٹس کو دوبارہ سے بیٹھنا ہوگا۔ ماضی میں یہ دونوں ادارے اکٹھے تھے، کچھ بہتری ضرور تھی، اس کے بعد الگ ہوئے، دونوں ادارے الگ الگ کام کر رہے ہیں، لیکن اب چاہیے کہ ایسی کوئی دوبارہ پالیسی بنائیں دونوں مل کر، کیونکہ انفراسٹرکچر تو موجود ہے محکمہ کھیل کے پاس، تو محکمہ تعلیم جو ہے وہ اپنے تعلیمی اداروں میں ایسی کلاسز شروع کرے، اپنے جو گراؤنڈز ہیں ان کو فعال کرے، ان کے لیے کوئی اقدامات کرے تاکہ جو بچے ہیں وہ ان گراؤنڈز میں جائیں کھیلیں، کیونکہ بہت سے گراؤنڈز ایسے ہیں تعلیمی اداروں کے جو کہ غیر فعال ہیں۔ رقبہ ضرور ہے، گراؤنڈ موجود ضرور ہیں، لیکن ان کی مینٹیننس نہیں ہے، کیونکہ بچے جو تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ بچہ اسکول میں آئے، پڑھے اور گھر کو چلا جائے۔ پہلے ہوتے تھے اسکولوں میں پیریڈز بھی گیمز کے واسطے، لیکن اب ایسا نہیں ہے، بہت کم ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ محکمہ تعلیم، محکمہ کھیل اور جو ہے یہ مل کر بیٹھیں اور وفاق کو ایک دن چاہیے پالیسی اس حوالے سے تمام صوبوں کو کہ اس پر کام کریں تاکہ پاکستان جو ہے وہ جو ٹیم ایونٹس کے ساتھ ساتھ جو انفرادی مقابلے ہیں ان میں بھی پاکستان کے جو کھلاڑی ہیں وہ ملک کا نام روشن کریں اور پاکستان کے لیے جو ہے میڈل جیتے، کیونکہ جو کھلاڑی ہوتا ہے وہ ہر ملک کا سفیر ہوتا ہے اور ہر ملک کا اچھا امیج سپورٹ سے آتا ہے۔ اس لیے ہمارے اداروں کو، حکومتوں کو کھیل کے حوالے سے جو ہے واضح پالیسی بنانا ہوگی۔ بہت شکریہ۔